तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किल बुक क्लाउड मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। वैसा तो ये 2022 में कई कंट्री में रिलीज कर दी गई थी, लेकिन नेटफ्लिक्स के द्वारा इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी उतारा गया है और हिंदी के अंदर से डब कर एक तरह से रिलीज किया गया है। हॉरर और थ्रिलर टाइप की ये सीरीज है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी एक तरह से ये मूवी है और इसकी एक सीरीज भी है, उस पर भी हम जल्द वीडियो लाएंगे। अभी जो नेटफ्लिक्स पर आई है वो इसकी मूवी आई है। उसकी लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 26 मिनट टोटल लेंथ बताई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल इस एक तरह से मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट, डिटेल, रिव्यू, एक्सप्लेनेशन और प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड टोटल सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे आप सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों, इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि वन पीस की एक नेटफ्लिक्स की तरफ से एक सीरीज़ आपको देखने को मिल रही है। मैट एल्सन्स एक तरह से जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं स्टीफन मेडर द्वारा से डेवलपमेंट की गई है। ये एक आगामी फैंटेसी ऐतिहासिक स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है। ये श्रृंखला इर्चियन ओडन द्वारा इसी नाम से चल रही 1987 की जापानी मेघ श्रृंखला लाइव एक्शन का रूपांतरण है। इसका निर्माण क्राजी प्रोडक्शन और टॉर्मी स्टूडियोज और सूरज और साथ ही साथ इसी के साथ श्रृंखला में इनकिन बर्न और साथ ही साथ मैग्रियस न्यूड और यूजन कई कलाकार शामिल है और ताज़ा स्पिन भी शामिल है। मुख्य रूप से ये आपको एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी और साथ ही साथ एक एनिमेटेड सीरीज देखने को मिली गई है। ये आधारित है इचियर्ड ऑर्डन पर। जी हाँ दोस्तों, इचियर्ड द्वारा एक वन पीस पर। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर अभिनेता आपको देखने को मिला है इनाकी बोर्डन, अमेरिकन और इमी रूड और जैक रोबन्सकिल्स और ताजा स्मैरर। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ सोया बोल्सोस द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है। साथ ही साथ जियो ओसबिलियंस द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान में इसे बनाया गया है। और देखा जाए तो इसकी लैंग्वेज मैंने इसे इंग्लिश में शूट किया गया है, बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। इसके अंदर काम किया है एची ऑर्डन और मार्टी एडलेस्टीन और बेकी स्मोट और मेटल विल्सन और स्टीफन मेडल्स ने। मुख्य रूप से दक्षिण में अफ्रीका में इसे प्रोड्यूस किया गया है। सिनेमेटोग्राफिक काम निकोस हिशोन ब्राइव ट्रेंग और माइकल वुड ने किया है। तो दोस्तों ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं इस महीने की 30 तारीख को, या सॉरी दोस्तों 31 तारीख को ये आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको इस महीने की 31 तारीख को देखने को मिलने वाली है। हिंदी में अवेलेबल होगी, तो उस पर जैसा ही रिलीज होती है हम वीडियो आपके लिए लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे। और अभी हम एक और नई मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में रिलीज हुई है। तो दोस्तों आज हम एक और नई मूवी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है। मैं बात कर रहा हूँ किलर बुक क्लब मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसे हिंदी के अंदर एक तरह से डब कर एक तरह से रिलीज किया गया है, जो कि नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल रूप से प्रोवाइड हैं। आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये 2022 के अंदर कई जगह पर लॉन्च की गई थी और 23 के अंदर हिंदी के अंदर इसे डब करके रिलीज कर दिया गया है। तो दोस्तों ये एक हॉरर मूवी है और दोस्तों इस मूवी के बारे में हम आपको सारे कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर देखने को मिली है और भी कई कैरेक्टर हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं इस मूवी के फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है वेकी वेलिला वार्निंग डेल सोल और गैजलेस वोलियंस इनका पूरा नाम है। और 3 सितंबर 1995 को इनका जन्म हुआ, यानी कि ये इस दुनिया के अंदर एक तरह से इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ ये इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम करती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में सारी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा।
स्पेन के अंदर इनका जन्म हुआ और तकरीबन इनके 27 साल आज उम्र है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है और 2013 से इस इंडस्ट्री में एक तरह से जुड़ी हुई है। वेकी विलियम्स जिनका नाम वोनेट डेल सोलर गोसलेस और विलियस है। जन्म 3 सितंबर 1995 को मैड्रिड स्पेन में हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में बनाता हूँ। एक लघु फिल्म में अभिनय करने के बाद अन्य अक्टूबर 2015 में अंग्रेजी भाषा की पश्चिम फीचर फिल्म और फॉर द एन.एल. एंड्रोस में मुख्य भूमिकाओं में से एक के रूप में उनकी पहली भूमिका मिली। उसी वर्ष उन्होंने टेक्लिस नेटवर्क और टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी भाग लिया, जहां उन्होंने ओलियस ऑर्डन की भूमिका निभाई। यानी कि एक तरह से इस अभिनय के अंदर इन्होंने अपनी भूमिका को आगे बढ़ाया। अगस्त 2016 में ला कैटिन डेल मारस के साथ फिल्म की शुरुआत की। जोडी फ्रेज द्वारा निर्देशित एक लघु फिल्म थी जिसमें एंटल 3 का प्रसारण किया गया। 16 के अंत में उन्होंने आयरियज चित्रण के साथ यो क्लूडन के दूसरे सीजन को फिल्माया, जो 2018 में डिविनेट पर प्रसारित हुई। 2017 में ये घोषणा की गई कि वह एक साल बाद प्रसारित होने वाली एब्रिस के माध्यम कलाकारों की एक तरह से शामिल होगी और वह अमर के कलाकारों में भी हिस्से के रूप में प्रमुख के छठे सीजन में है। और उसी वर्ष उन्होंने फ्लुक्सर श्रृंखला 100 से भी जूड में एल्जियस की भूमिका निभाई है। 2019 में उन्होंने एल्डेक्स जेमियस अभिनेता एक टीवी श्रृंखला हॉस्पिटल ओरेंस का प्रीमियम किया और 2021 में प्ले येरन श्रृंखला के लिए उनकी भूमिकाओं के लिए पुष्टि की गई, जहां वह एलियंस की भूमिका निभाती हुई नजर आई। उसी वर्ष उन्होंने HBO मैक्स श्रृंखला ग्रूजन में मुख्य भूमिकाओं के रूप में घोषणा की और फ्रांसिस ओटन में एम्ब्लियोस ग्रूजन का आपके साथ। इसी के अलावा उन्होंने डेविड मार्सन द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म एल क्लब डेल ब्रोजन की शूटिंग की और फिल्म द कैरिबियन रिबूट क्लब में भी अभिनय किया, जो 2023 में रिलीज होगी। 2023 में उन्होंने मॉर्निंग स्ट्रियो के चित्रण के किशोर संस्करण को निभाते हुए विल्कस के गर्ल्स नाइट का प्रीमियम किया। दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में सारी कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले इनकी फिल्मोग्राफी एंकर 2015 में और साथ ही साथ आई एम इन्वॉल्व 2015 में और लव इन द वेदर और साथ ही साथ रिवर इन द रेगर और मुख्य रूप से किलर डॉग्स 2018 में। 2018 के अंदर 100 से भी ज़्यादा के अंदर देखने को मिली नॉर्थर्न वैलीज और वोशन में और साथ ही साथ गर्ल्स ब्लैक नाइट के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। दोस्तों इनके बारे में मैंने सारी डिटेल आपको बता दी हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों एक कैरेक्टर के बारे में हमने जान लिया है, अब हम अगले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और साथ ही साथ इन्हीं के बारे में सारे कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों एलियोस गार्लिसियस, जिसे एल्बर मेल्स के नाम से भी बेहतर जाना जाता है, क्रिस्टिन वाइलियोस, इनका जन्म मुख्य रूप से 14 सितंबर 1986 को हुआ। एक स्पेनिश अभिनेता है, मॉडल है, जो कि ओतरा मिराड मिशन की भूमिका एक तरह से निभाने के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से जैसा कि मैंने बताया 14 सितंबर 1986 को इनका जन्म हुआ। 26 वर्ष इनकी उम्र है, स्पेन के अंदर हुआ। मुख्य रूप से ये एक स्पेनिश है और एक अभिनेता है, एक्टर है। और दोस्तों इसी के साथ मैं सारे कुछ जानकारी इनके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके। उनका जन्म 1986 में सलमांत में हुआ था। उन्होंने 2016 में इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्क पर एक प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की, जहां वे काफ़ी सेलिब्रिटीज से एक सेलिब्रिटी के साथ मिलकर सेलिब्रिटी खुद भी बन गए। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा उन्हें स्पेन के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में एक तरह से माना गया।
उनका अभिनय करियर 2018 में प्लेज संकला अंडर द नेट में एक छोटी भूमिकाओं के साथ शुरू हुआ, जहां उन्होंने जोल्स की भूमिका निभाई। उसी वर्ष में मुख्य कलाकारों के हिस्से के रूप में ट्विंस श्रृंखला और आर्ट थ्रोन और मिराड में शामिल हुए, जहां उन्होंने श्रृंखला के 2 सीजनों के दौरान टूसन प्राउड की भूमिका निभाई और 1 साल बाद उन्होंने टेलियस और अमेजोन प्राइम में वीडियोस द्वारा मैडूस गुडजन्स की भूमिका निभाई। और साथ ही साथ 2020 में खराब आई में एडकोड ब्रूसन द्वारा निर्देशित श्रृंखला में लास्ट फूड की कलाकारों में शामिल हो रहे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकबस्टर है, जहां उनके साथ एलन वोल्स, स्टीन ट्रू, क्लास पीटर जैसे कलाकार हैं। श्रृंखला में अनुभवहीन राजनीति एलेक्स वेंचर्स की भूमिका निभाते हैं, जो मन जाते में खुद को एक ऐसी मिसाल पर रेखा जाते हैं और जो उनके सभी दृष्टि विश्वास परीक्षा लेंगे। जुलाई 2021 में मॉर्विस प्लस पर प्रसारित एक श्रृंखला पीरियड के दूसरे सीजन के मुख्य किरदार के रूप में उनके हस्ताक्षर की घोषणा की गई, जहां वे मोर्टेंस की भूमिका निभाते हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फिल्मोग्राफी के अंदर मुख्य रूप से ये 2018 में नेट के नीचे 2018 में सबसे पहली परफॉर्मेंस थी द सेकंड फ्रूज और लव ऑफ द मदर, और साथ ही साथ 2021 में फॉर्चून और एक जैसे स्पॉर्डन पेरेंट्स। जी हाँ दोस्तों, ये इनकी बैक टू बैक कई मूवीज थी जिनके अंदर ये देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई सुपरस्टार एक जैसे इनके साथ मिलकर ये काम कर चुके हैं, उनके बारे में भी सारे कुछ डिटेल हैं जो कि जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे जितने भी कोई वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ दोस्तों मुख्य रूप से एक दर्शन कहानी के अंदर अभी एक तरह से आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो नेटफ्लिक्स पर एक तरह से रिलीज हुई है, इसके अंदर मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने को मिले। रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 28 जुलाई को इसे रिलीज किया गया था। इस सीरीज के बारे में भी और कई डिटेल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप चैनल को एक तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहे ताकि वो भी इसे देख सके। और अब हम अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि इस सीरीज के अंदर यानी एक तरह से मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं। तो जिस अगले कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम है प्रिस्ला डेलगार्ट। एक सैन्य ड्यूटन और ब्यूटन रिकॉर्ड के नाम से इन्हें जाना जाता है। 31 मार्च 2002 को स्पेनिश अभिनेता जिन्हें लूस बोर्डन में लूशन भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से 31 मार्च 2002 को इनका जन्म हुआ। महज 21 साल इनकी उम्र है, स्पेनिश है और 2006 से इस इंडस्ट्री में जुड़ती हुई आई है। दोस्तों अभिनय की शुरुआत में पहला कदम स्पेन में टेलीविजन श्रृंखला जैसे लोस होम्ब्रे डी पार्क ओडला, चिक डे और आयरन फ्रोजन और ब्रह्मन के एपिसोड में रखा और 2009 में उन्होंने शॉर्ट फिल्म एल रोगन डी एडन और डेविस में अभिनय किया। 2011 में उन्होंने अंग्रेजी का पहला क्रू रोयंस द्वारा लिखित द ड्रीमल प्लेस किया। 2010 में उन्होंने एंट्रोस 3 श्रृंखला की कोऑपरेटिंग छवि को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण एक तरह से अभियान में भाग लिया। इसी श्रृंखला के लिए 2011 में उन्होंने बचपन के मोटापे की रोकथाम के लिए एल्टन अभिनय और पोलिंग क्रेस अभिनय में अभिनय किया। सुरक्षा सड़क पर वह एलूस 3 श्रृंखला और लो बोर्टन में नायक में एक है, जहां वह लूशन की भूमिका निभाती है। जहां तब निकेस की बात उन्होंने निर्देशांग सिगफ्रीड और मोनिस की फीचर फिल्म एल्स बोर्डन सोडियंस और फोन डियोड और साथ ही साथ लॉस मोर्टेन नोट्रोनेंस में भाग लिया, जहां वह मुख्य अभिनय करते हुए नजर आए। 2014 में उन्होंने वॉशिंग स्पेंस में अंग्रेजी में अपनी पहली फीचर फिल्म द एविल डेड मैन 2 शूटिंग, जिसमें सॉर्जिन पोरिन मैटन और साथ ही साथ टार्नेस में मिलियंस की भूमिका निभाई। रेमन टोर्स द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधित्व धारा शुरुआत करते हुए नजर आई।
तो दोस्तों इसे एंटर लें एक तरह से अंदर की तरफ, एक तरह से हिंदी में बताओ तो इसे अंदर की तरफ यानी एक तरह से 2022 के अंदर रिलीज कर दिया गया था और 2023 के अंदर अभी अगस्त के अंदर इसे नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। इसकी आईएमबी जो रेटिंग की बात की जाए तो 5.9 है 10 में से, जो कि एक तरह से ठीक ठाक रेटिंग है। और साथ ही साथ और भी कई प्लेटफॉर्मों पर इसकी जबरदस्त रेटिंग चल रही है और साथ ही साथ हिंदी में अभी इसे रिलीज किया गया। नेटफ्लिक्स पर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ठीक ठाक ये परफॉर्मेंस कर रही है और तकरीबन इसने अभी एक दिन के अंदर, अभी जैसे ये रिलीज हुई थी तो एक दिन के अंदर 2 मिलियन लोगों ने इसे पसंद किया है और उसके बाद ही धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी और जैसे कि एक तरह से वीक होता है तो ये एक तरह से नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आ सकती है। ये संभावना एक तरह से बताई जा रही है और बाकी लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। यदि आप इसे देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन चार्ज है, आपने यदि इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी एक सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा, वो मेरी लिंक से भी आप क्लिक कर देते हो तो आपको 50 से 60% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीजें आपको बताई और अब हम जानेंगे इसकी प्री प्रोडक्शन के बारे में। 2015 में केवल 13 साल की उम्र में मैग्रोस ने सांग-पोर्टन अल्मोडोवर की 20वीं फिल्म जूलियट में एक एडियंस की भूमिका निभाते हुए एक तरह से मोल्डोवियन लड़की के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। इसी फिल्म को स्पेन में अकेडमी ऑफ सिनेमेटोग्राफी आर्ट एंड साइंस प्लेस द्वारा 89वें हॉलीवुड स्कोर में सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ में स्पेन का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार के रूप में चुना गया। 2016 में उन्होंने एक नई पेशेवर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सांग पॉल ग्रेपन की तीसरी फीचर फिल्म एब्रो ब्रेड में मारियन रेबन और एल्टोस डी ला ट्रोस और साथ ही साथ जूस मोर्टन के साथ मिलकर टोनी का किरदार निभाना था। 2019 में वह क्यू स्टार प्लस की बदलोत्तरी प्राचीन रोमांस पर आधारित सीरीज जस बिफोर क्राइड के साथ टेलीविजन पर लौटी। इसका प्रीमियम में वीडियो टेलीक्रॉस की ट्रांसपोर्ट श्रृंखला के अध्ययन 5 में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने अभिनेता जून इचरोज और मिशेल वोकालियस के सहयोग किया। 2019 के माध्यम में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कैलिफोर्निया और ऑलजेन काउंट स्पिन ऑफ आर्ट में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई जारी रखी और पूरी की। उसी वर्ष उन्होंने हॉलीवुड में अपना पहला प्रमुख अनुभव लिया और अपने किरदार स्टीवन के साथ वह टेलीविजन श्रृंखला ए लिंक्स ऑफ फेयर में उन नायकों में एक बनी, जो 1992 में इसी नाम की फिल्म का रूपांतरण था और टॉम ने अभिनय कर किया और ग्रीन डेवेंस और मॉर्टन सहित अन्य। 2022 में वह नेटफ्लिक्स पर पहली स्पेनिश स्पेस फिल्म एल क्लब डे ऑफ क्लूटन किस की शूटिंग के लिए स्पेन लौट आए और क्लोज गार्गन ब्रेड में उपन्यास पर आधारित 2023 की उन्होंने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में द स्टोनबर्ग थिएटर एंड फिल्म एंटरटेनमेंट में अभिनय की पढ़ाई जारी रखी। दोस्तों अब हम इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। शूज 2009 के अंदर, माय वे 2009 के अंदर और गिफ्ट 2010 में, द ड्रीम विंडो 2011 और साथ ही साथ द ओल्डेस्ट पीपल्स और जूलियट और साथ ही साथ एब्रड कैडन और द क्रिमियन रेडिट क्लब। जी हाँ दोस्तों, ये 2022 की इनकी मूवी थी। टेलीविजन सीरीज के बारे में बात की जाए, पाको के आदमी और द ब्लैक मैन 2009 और साथ ही साथ डिस्कवर 2010, साथ ही साथ वीग 2013 और वन स्टोरी एशियन 2014, साथ ही साथ गायब हुआ और अपनी खुद का एक संगठन 2021 के अंदर भी 8 एपिसोडों में देखने को मिले। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में भी मैंने जितनी जानकारी हो पाई सारी कुछ जुटाने की कोशिश की, सारे कुछ डिटेल मैंने आपको बताई। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है डेनियन ग्राउन वेलन। 17 फरवरी 1986 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेता है
उन्हें लूना, एले, मिस्ट्रॉन और कैलियर यानी सिन आर्टन जैसे टेलीविज़न श्रृंखलाओं में उनके प्रदर्शन या मारियन कोटेन के बारे में बोयोन लघु श्रृंखला में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से डैनिंग ग्राउंड्स विलियम्स इनका एक तरह से नाम है। 17 फरवरी 1986 को उनका जन्म हुआ। 87 साल इनकी उम्र है। टेक्लोन स्पेन में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं और इस इंडस्ट्री में 2001 से अभी तक जुड़े हुए हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं। 1986 में सैबलेटी कैटलोनियन में जन्मे उन्होंने कार्ल्ट्रेस डी मॉर्टन में एक हाई स्कूल शिक्षक की बदलौती अभिनय की खोज की, जहां वे अपने करियर के साथ रहते हैं और एक सेकेंड नाटक समूह के सदस्य बन गए। ग्राउंड ने क्रेटन से प्रसाद TV3 में एक टेलीविजन अभिनय के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें टेम्पर डी साइलेंस और एक और डे आल रियोड जैसे शो में प्रदर्शन किया। एक मूल स्पेनिश भाषा वृत्त थे। उन्होंने 2020 में घोषणा की कि वे आर्थिक तौर पर TV3 के कारण बैडिन चली गई है, जहां की चैनल के शो ने उनके प्रदर्शन के लिए उच्च प्रदर्शन की गुणवत्ता पर नहीं था, बल्कि उनके उच्चारण के तरीके से था। फीचर फिल्म में उनकी शुरुआत 2003 में लाफलेस एंड डेड और एक छोटी भूमिका के साथ हुई, जबकि उन्होंने अब पहले कई स्टेज नाटकों में प्रदर्शन किया था और अपना पहला प्रमुख स्टेज भूमिका ला बोरियस के साथ किया। उनकी टेलीविजन श्रृंखला में मिस्टर पोल्सन, सी टेटलोज और नो पैरेड में प्रदर्शन से भी कुछ पहचान अर्जित की, जबकि फोर्डन 2009 और 2010 में उनके एक तरह से लोकप्रियता दिलाई और पैडलोड ओडियन की फिल्म में जूलियट 2016 में उनके प्रदर्शन के करियर के एक मजबूत जोड़ दिया। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने 2016 में स्पेन और 2016 में फ्रांस में एल्बोर्ड कोजे द्वारा ला प्रेड इन ऑर्गन में फैड एंड ग्रीस लोग प्रेम में रेजन रूट की भूमिका भी निभाई। उन्हें 2018 के श्रृंखला ला के टेंडेन मारा में बॉटन स्टोन का मुख्य किरदार के पिता की भूमिका मिली। उन्होंने एयरटेन 3 पर 2020 में प्रसारित टीवी श्रृंखला स्टोन एवन में खुद किरदार एयरटेन स्टोन की भूमिका निभाई। 2004 से ग्रुसन फ्लोर फोर्डिस के साथ रिश्ते में हैं। उनके 2 बच्चे हैं और मियोड गुड्डो ग्रून में तेरे ऑर्गन्स के साथ। इनकी टेलीविज़न के अंदर भूमिकाएं हैं एम्ब्रोट पोलक्रीज और सिंटैट नो है पेरियड है 2008 और साथ ही साथ एल्जल हाउस, साथ ही साथ लूना 2016 में भी कई भूमिका आई। पोर्शन और लाची की इनवली के अंदर मुख्य भूमिकाओं में अभी 2023 में देखने को मिले हैं और साथ ही साथ कई अवार्ड्स भी इन्होंने जीते और साथ ही साथ इनके बारे में भी हमने जितनी डिटेल बताई वो सारी बहुत बढ़िया थी। यदि आपको समझ में आई, आपको एक तरह से अच्छी लगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों अब हम जानेंगे इस मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में, जो कि कई मूवीज़ और सीरीज़ों में आपको देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनका एक तरह से नाम यदि मैं बताऊँ तो इवान पेलिसर। जी हाँ दोस्तों, इवान पेलिसर इनका नाम है। 1997 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेता है जिन्हें नेटफ्लिक्स श्रृंखला होली कैमिल में एबल्स की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह पैराडाइज में एक एक्शन और नेटफ्लिक्स की लघु श्रृंखला एलिटन में सहायक किरदार निभाने के लिए अभिनय करते हैं। पोजिस का जन्म 1997 को मासिन में हुआ था। बचपन में वे हॉकी खेलते थे और ग्रेजुएशन की डिग्री पढ़ाई करने के दौरान वे अपनी मां के साथ मैडलिस चले गए। मूल रूप से वे पुलिस एक समुद्र जीव विज्ञान बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जॉन गॉर्डन और लेटरी से साइंस में अभिनय का अध्ययन किया। पुलिस की पहली भूमिका फूडगेट में थी। 2018 में वे फिल्म एनबिस में थे। 2020 में वे लघु फिल्म एन पार्ट में थे। उन्होंने पैराडाइज में मर्सन की भूमिका निभाई। वह नेटफ्लिक्स श्रृंखला होली फैमिलीज में भी अभिनय करते हुए नजर आए।
फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो एनिमल्स 2018, ए निग्लू पार्ट 2020 के साथ ही साथ एल ड्रोवर डेरगन 2021, मटर ए ला मोर्दन 2022 और इन जीटील 2022 और एल क्लब डे ऑफ लेक्टोरियन क्रीमर्स के अंदर ये अपकमिंग देखने को मिलने वाले हैं। और वेब सीरीज के बारे में बात की जाए तो इनकी वेब सीरीज भी बहुत है। मुख्य रूप से स्टोनर्स 2018, पैरोजीज सारगढ़ फैमिलीज के 8 एपिसोड में भी देखने को मिले। तो दोस्तों इनके बारे में भी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब हमें एक और सीरीज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे इस मूवी के कैरेक्टरों के बारे में। तो हमने बात ही कर ली है। अब हम एक और नई मूवी जो कि भी 2023 में आई है, एक आदर्श कहानी, द परफेक्ट स्टोरी के नाम से इसे जाना जाता है, एक स्पेनिश रोमांटिक कॉमेडी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न सीरीज है जो कि मेरीना पेरेस द्वारा लिखित और नेटफ्लिक्स के लिए क्लोर क्लोजन द्वारा निर्देशित है, जो एलिस रैबर्ट वॉन्टेन के इसी नाम के उपन्यास पर एक तरह से आधारित है। ये फ्लानो द्वारा निर्मित और इसमें अनन्ना क्रिस्टिन एल्वा मेरा, एना बेलन और राशन रेडन गार्डियन ग्लूजन एरबन बोर रेनी ब्रूसन। इसका प्रीमियम आपको 28 जुलाई 2023 को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला। मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल के बारे में बात की जाए तो एलिस ब्रैंडन पर ये आधारित है। तो दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 5 एपिसोडों के साथ इसे रिलीज किया गया है। लेंथ और कार्य एक तरह से निर्माता इसमें मेरी पेरन और एल्से बोर्टन है। साथ ही साथ इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम क्लोसो सेलिब्रिस ने किया है और एजेंट आर्मार्ड ओलोडी बोर्नन बोशन ब्रूड, और साथ ही साथ इसका एयरडन स्पेशल कंपनी से प्रोड्यूस किया है। डिस्ट्रीब्यूशन है नेटफ्लिक्स स्पेन ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज हुई है। रिलीजिंग तारीख के बारे में बात की जाए तो 28 जुलाई 2023 को ये आपको एक तरह से रिलीज होती हुई देखने को मिली है। मोरनेट का एक प्रमुख होटल साम्राज्य भी उत्तराधिकारी है और डेवन एल्मोरा में 3 नौकरियां करने और अपने सपने में अच्छे दोस्त के शौक का सच एक तरह से गुजारता करते हैं। जब मौके पर उनकी राहों को एक साथ लाता है तो उन्हें पता चलता है कि जितना वे सोचते हैं उनमें उससे कहीं अधिक समानता है, और वह भी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने साथियों को वापस लाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। कास्ट की बात की जाए तो कई कैरेक्टर देखने को मिले, सभी के बारे में आपको बताएंगे। प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं इसके बारे में। तो 22 अप्रैल 2021 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि वह 3 स्पेनिश पुस्तक के संकला रूपांतरण को विकसित कर रहा है। एलिस ब्रैड वेंटन द्वारा एन क्रूज प्रैट रेड की बेटी और लूशियन ओशन और एम्ब्लियन रूडेट द्वारा बनाई गई और जेसन स्टीन द्वारा लार निको डेल निवस। और नवंबर 2020 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि वह परफेक्ट स्टोरी की फिल्मांकन शुरू हो गया है, जिसमें एन्ना केट और एल्वोरा मेल मुख्य भूमिकाओं में है और गायक राशन रेड्डी की भूमिका के साथ। और 10 मई 2023 को नेटफ्लिक्स के वेलियंस और एना क्रूटन और परफेक्ट के तीसरे सीजन के प्रीमियम की तारीख की घोषणा की गई, जो कि क्रम से 2 जून और 28 जुलाई 2023 को निर्धारित है। तो दोस्तों सारी कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी है इन सभी के बारे में, और अब हम एक एक कर इस मूवी के कैरेक्टरों के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक तरह से इस मूवी के अंदर आपको एक एक कर सारे कैरेक्टर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके
इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके। और अब हमने एक और मूवी के बारे में जान लिया है और इसके जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में हम जान रहे थे और साथ ही साथ एक आध कैरेक्टर हमने आपको बता भी दिया है। तो यदि आपको और भी किसी सीरीज के बारे में जानना हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, डिज्नी हॉटस्टार हो, एप्पल प्लस हो या कोई सी भी और वो सीरीज हो, आपको सिंपली उस सीरीज का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम जानेंगे अन्ना क्रेस्टोला के बारे में। एना क्रिस्टीन फेरन इनका नाम है और 9 अक्टूबर 1993 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं जिन्हें फिल्म एल ऑर्बिन स्त्री बोलेन और 2016 में अपने प्रदर्शन के लिए लोकप्रियता हासिल है, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कई अभिनेत्री और गायिका पुरस्कार जीता और अभिनय के लिए लाल आमदन संगीत 2013 से 16 और जो बाद में एक फिल्म बन गई जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए कई अवार्ड दिए गए। क्रूबर्ट डे एन 2018 इनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ आर्गेनियन अभिनेताओं के लिए फिर से नामांकन मिला फिल्म फायर एंड सन्स फायर 2022 के लिए। और मुख्य रूप से एना क्रिस्टीन फेरन इनका नाम है। 9 अक्टूबर 1993 को इनका जन्म हुआ और उम्र की बात की जाए तो 29 साल इनकी उम्र है। स्पेन में मुख्य रूप से रहती है, मुख्य रूप से स्पेनिश है और मुख्य रूप से एक अभिनेत्री है। 2008 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है। तो दोस्तों एना क्रिस्टीन फेरन का जन्म 9 अक्टूबर 1993 को मुख्य रूप से बार्सिलोना के कैटलोनियस स्पेन में हुआ। जब वह 7 वर्ष की थी तब से उन्होंने बोसलोड बैडेन के विभिन्न विशिष्ट केंद्र कलात्मक प्रशिक्षण प्राप्त किए, जहां पर जबकि 2021 में प्रदर्शन कला में अपनी स्नातक की उपलब्धि पूरी की। उन्होंने सेंट जोल बोस्टन हॉट स्कूल में अध्ययन किया, जिसमें हॉर्टन के सेलियंस के रूप में भी जाना जाता है। और जब वह एक अभिनेता के रूप में प्रशिक्षण ले रही थी तब उन्होंने 3 साल तक मनोवैज्ञानिक का अध्ययन किया। और साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। 2005 और 2011 के बीच में वह म्यूजिकल ग्रुप SP3 का हिस्सा थी, जहां वह एक गायिका और एक डांसर के रूप में देखने को मिली। इसके अलावा उन्होंने फेमिलियस डेपन सुप्रीज में मुख्य भूमिका का रोल निभाया। तो दोस्तों कंटिन्यू अब हम जानते हैं इनके बारे में, सारे कुछ डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मुख्य रूप से इनके बारे में जानते हैं। 2010 में उन्होंने एलन ट्रैप द्वारा निर्देशित फिल्म ब्लोगर्स में अभिनय किया और एस्पोर्ट फिल्म निर्माता है। सच्ची घटनाओं पर आधारित ये फिल्म 7 उच्च माध्यम वर्गीय किशोर की कहानी बताती हैं जो एक ही समय में गर्भवती हो जाती है। 2011 में वे एटलान 3 कॉमेडी श्रृंखला डॉक्टर मेट्रो के 5 और अंतिम सीजन की शुरुआत में देखने को मिले। उन्होंने सारा की भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने डार्लिंग ड्यूर और एलेक्स मार्टिन सहित अन्य लोगों के साथ फिल्म गोस्ट प्रोशन की प्रीमियम किया। यह वेब सीरीज चेक बॉक्सिंग पर भी हासिल थी, जिसे म्यूक्रेट रूप से शूट किया गया था और एंड्रोमेडियस वेबसाइट पर प्रसारित की गई। और इसके अलावा उन्होंने TV3 श्रृंखला कुबाल्स मोरन और आई मॉर्जन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2013 में वे एल्टोन 3 और डेस्ट्रोप श्रृंखला एमर एज पेरा और कलाकारों में शामिल हो गई, जहां वह पहले से तीसरे सीजन और एक डोरियन की भूमिका निभाती थी। 5वें में कैप्टन रूप से लौटती है। इसके अलावा उसी वर्ष वे जीवन एम्ब्रूस और जीवन कैरलट के संगीत ला लैम्ब्रोड में भाग लेने के लिए मंच पर गई, जहां उन्होंने 2013 से जुलाई 2016 तक मैग्रोनियन गोचन और क्रीडन टैस्कोन सहित अन्य लोगों के साथ सुजन रोमस की भूमिका निभाई। 2014 में वे अमर एज पेरियस मोशन और लाला लैम्ब्रोड की भूमिका निभाने के अलावा उन्होंने मार्क एंड्राइड की लघु एलन एस्पोन म्यूज और वेंसीज ला कैडेंस के एल्बर्ट्स में अभिनय किया। साथ ही साथ 2015 में उन्होंने फ्यूडन डेम कोरकन फिल्म का प्रीमियम में, जिसका
उन्होंने सारा की भूमिका निभाई। 2016 में उन्होंने एप एम्ब्रोस और जेवन ग्रूडन के साथ एशियन बुल्स की फिल्म एला फोर्स में अभिनय किया। यह फिल्म ऑस्कर के विभिन्न उम्मीदवार थी। इस प्रदर्शन के दौलत उन्होंने गायन अवार्ड में अपनी पहला नामांकन प्राप्त किया। इसी मामले में सर्वश्रेष्ठ कई अभिनेताओं के रूप में जनवरी 2017 में उन्होंने सिनेमाटोग्राफर राइट सर्कल मेडन जीत और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 1 महीने बाद उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कई अभिनेताओं को गायक पुरस्कार जीता। उन्होंने स्पेनिश टेलीविजन श्रृंखला एनी मिलिस्टी डिम्पन और मूवी स्टार और वेब फेमस श्रृंखला में पूंजी भागीदारी के साथ हस्ताक्षर किया। सितंबर 2017 में उन्होंने फिल्म ला लेम्ब्रिस का प्रीमियम किया, जो कि जोवर एम्ब्रोस और जेवन प्लेसन के साथ म्यूजिक पर लिखी रूपांतरण था। जिसके अलावा उन्होंने उनके साथ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में गायन अवार्ड्स के लिए लगातार दूसरे वर्ष नामांकन किया था। वे कलाकार कास्ट बेलियन क्रूड। उसी वर्ष उन्होंने एक्सटेंडियन डोर द्वारा निर्देशित और ऑर्टन पेरेंटहुड की कहानी पर आधारित फिल्म ओरा में भी भाग लिया, जो उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। इसके अलावा वह लाला ड्यूनेस के साथ निशांक की पहली फिल्म सोल्बिन रिकॉन और विजन एल होटन के नेम ऑर्डन्स की भूमिका थी। एक ऐसी भूमिका जिसके अलावा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं का फिरोज पुरस्कार जीता। महीनों बाद उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला आई एम लाइव प्रीमियम किया, जो एक पुलिस थ्रिलर थी जिसमें उन्होंने जेविलियर ग्रूटन और लोचन सोरेंस के साथ अभिनय किया और अच्छे दर्शक डेरा के साथ श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकरण किया गया। बाद में उन्होंने श्रृंखला के तीसरे सीजन में भी अभिनय किया और वह आखिरी सीजन था जिसमें अभिनेताओं में मुख्य रूप से अभिनेत्री दिखाई दी। और 2018 में शुरुआत में वह मॉडर्न म्यूजिक कलाकारों में शामिल हो गए, जो पार्को लियोस द्वारा निर्देशित एक श्रृंखला थी जो 2018 के अंत में रिलीज हुई। उन्होंने इस प्रदर्शन को ला प्रिटेनार्ड के साथ तोरण ब्लेस और एक लारा में लॉट आई थ्रिलर फिल्म में इसी एक तरह से वर्ष की कार्मेन बेस सीरीज के दूसरे सीजन में प्रेटन रोडेंस के रूप में भूमिका निभाई और साथ ही साथ मुख्य कलाकारों के अंदर हिस्सा लिया और 1 साल बाद वह वापस लौट आए। श्रृंखला के तीसरे सीजन में चित्रण की व्याख्या करने के लिए 2020 की शुरुआत में वह सैल्डिस की भूमिकाओं के लिए टेलीविजन एडून और ब्लॉकबस्टर फिल्म नाइकन में थी। महीनों बाद उन्होंने वेरिस्टन मिनी सीरीज ला एरियन एड में अभिनय किया। 2011 में उन्होंने तीसरा सीजन फिल्म रिलीज किया और डोडन कैब्रिडोस और साथ ही साथ ला विद एरियन उसकी एक नाटकीय बर्टन प्रोड के साथ भी अभिनय किया। और इसके अलावा एमडोर्स प्रीमियम पर श्रृंखला लॉस एम्ब्रोस की डीप और की वापसी में मदद में भागीदारी की। 2022 में उन्होंने फिल्म वाइल्ड सैनफ्रूज रिलीज की, जो कि एक महिला के बारे में एक नाटक है जो अपने बच्चे को पालने के लिए संघर्ष करती है। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स की मूल फिल्म नॉर्मन का फिल्मांकन शुरू हुआ, जहां क्रिस्टन के नायक विरर की भूमिका निभाई। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो ब्लॉन्ग 2010, साथ ही साथ भूषण प्रचार 2012, ओनजन 2015 और ज्योतिष 2016, सोना 2017, साथ ही साथ और भी कई बड़ी बड़ी मूवी सीरीजों में सोनस 2018 और पोर्टेन 2019 और नॉरियंस मुख्य रूप से 2020 में देखने को मिले। साथ ही साथ 2021 में स्टोनर और स्टेप मॉम मुख्य रूप से 2022 के अंदर देखने को मिले। और साथ ही साथ टेलीविज़न सीरीज कुछ खास नहीं है। डॉक्टर मैन थ्रू, क्लब सुपर 3 और द लव स्टोरी ऑफ द फॉग और मैं जिंदा हूँ और एक तरह से मेड इन द फ्रॉड और साथ ही साथ आओ जॉन और जैस्ब्रेन और एक दर्शन कहानी 2023 के अंदर भी ये देखने को मिले। टोटल मिलाकर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो मूवी की सभी में आधी रेटिंग एक तरह से बताई जा रही है और ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे आपको सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और दोस्तों
इसी के साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी एक जैसे लैंग्वेज की वो सीरीज हो, या किसी और लैंग्वेज की हो, जर्मन, स्पेन, या किसी भी लैंग्वेज की हो, आपको सिंपली उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, तो उसके बारे में और डिटेल हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों अब हम अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं। तो जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उनका नाम एक तरह से एना बेलेन है। मारिया डेला मिलर क्रूरेट आर्स्टोन इनका नाम है पूरा, जिन्हें इनके स्टेज नाम एना बेलेन के नाम से जाना जाता है। 27 मई 1951 को इनका जन्म हुआ। इन्हें इसी नाम से बेहतर जाना जाता है। स्पेनिश का सिंगर है एक तरह से, और अभिनेत्री हैं, डायरेक्टर हैं, और अपने लंबे कलात्मक करियर में उन्होंने 40 से भी अधिक फिल्म और कुछ 3 नाटकों और एक तरह से 35 से भी अधिक रिकॉर्ड जीते हैं। उन्होंने लैटिन क्वींस के 2 नामांकन प्राप्त किए हैं और 2015 में भी कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। साथ ही साथ कई अवार्ड 2017 में उन्होंने अपने नाम किए, गोल्डन स्कोर पुरस्कार, और साथ ही साथ विक्टर मैचन में शादी की, और कई अवसरों पर उनकी आलोचना साथी थी। 27 मई 1951 को इनका जन्म हुआ एक तरह से, और 72 साल इनकी उम्र है टोटल स्पेन में हुआ, और ये स्पेनिश है। और विक्टर मैंड्रूज से इन्होंने शादी की 1972 के अंदर। ये एक सिंगर है, अभिनेत्री हैं, और एक आर्ट डायरेक्टर भी हैं। 1991 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और PCE म्यूजिक की मुस्कान समकालीन स्पेन की मॉडल है। मुख्य रूप से इनके बारे में सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर दें। इनका जन्म 27 मई 1951 को कैलिस डेल ओसन के ला प्रीस में पड़ोस में हुआ। वे एक लॉस एंजेलिस चलने वाली फिलर एडसन और फोर्टन होटल के स्पॉन प्रीस क्यूटन भर बनाई गई शादी में सबसे बड़ी थी। 1991 में उन्होंने बॉबी डेग्लोस द्वारा प्रसारित रेडियो स्पेन कार्यक्रम और लेबल डूड में अपनी शुरुआत की, और उन्होंने पहले से ही जाने संकेत में दिखाई दिया और मंच पर आते हुए देखने को मिले। 1984 में जिस वर्ष उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया, वह पहले से ही संगीत स्टेशनों पर एक नवजात शिशु प्रभित के रूप में जानी जाती थी, और वह पहले एकल में सबसे अधिक प्रचारित की गई, और 18 साल उम्र होने तक वह एक तरह से मुख्य रूप से उन्हें कठिनाई हुई, और प्रोडक्शन कंपनी एप्लोस फिल्म के साथ एक अनुभव पर हस्ताक्षर करने के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने लूस डीलर द्वारा निर्देशित फिल्म जेम्पो वाइयो में अभिनय किया, जिसके नायक और उनके मंच पर नाम दिया गया। फिल्म की असफलता के बाद प्रसिद्ध थिएटर और निर्देशक मुगलिर नोजन, और जिन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान अन्य पर ध्यान दिया, और उन्होंने एक थिएटर अभिनेताओं के रूप में प्रशिक्षण लेने और अपने करियर की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहन दिया, और 15 साल की उम्र में उन्होंने टीटन एस्लोस में अपनी भूमिका की, और जिसके निर्देशक नोसन और मर्टन के साथ में देखने को मिले, किंग लियर और डाना जूलियस। साथ ही साथ दोस्तों के साथ ब्रोटन रियोस जैसे सह कलाकार के साथ देखने को मिले, जिनके साथ उन्होंने स्पेन का पहला दौरा किया। 1970 में उन्होंने एक गहना नाटकीय संगीतम, सिनेमेटोग्राफी और टेलीविजन करियर की विकसित किया, जिसे मुख्य रूप से उस समय के प्रमुख व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने बचपन के कुछ हिस्सों में कैब्रूज में बिताए, जहां उनकी दादी एक ग्रामीण प्रशिक्षण थी। इसी लिंक के बदौलत एना ब्लिस के लिए सड़क समाप्ति हुई, और वह शहर के संरक्षक संत उत्साह में प्रदर्शित में थी। 1972 में उन्होंने गायिका कीटन मैरी से भी शादी की, जिसके साथ उन्होंने कई संगीत प्रोत्साहन में सहयोग किया।
1994 में स्पेन की कम्युनिटी पार्टी में शामिल हो गई, जो कि संक्रमण के दौरान इस पार्टी की सबसे चेहरों में से एक चुनी हुई थी। हालांकि वेनिड फेयर के 2019 में आयोजित एक साक्षात्कार में उन्होंने सार्वजनिक रूप से उस पार्टी में अपने ब्रेक की बात की और ये स्वीकार करते हुए वह खुद को कम्युनिट किया जाती है। उनके 2 बच्चे डेविन सैन और जोसा एक संगीतकार, मिरियन जेस एक अभिनेत्री हैं। और जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में कई फिल्मोग्राफी हैं तो वो अभी हम नहीं बताए कि टेलीविजन के अंदर भी कई बार देखने को मिली है और कई नामी अवार्ड, जैसा कि मैंने बताया 43 से ज़्यादा अवार्ड इन्होंने जीत लिए हैं। तो अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है एक तरह से लूडिस हार्डेज गोलेज। इन्हें मुख्य रूप से राशियन रेड के नाम से जाना जाता है। 20 नवंबर 1995 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश हिंदी लॉक और पॉप सिंगर है। वह एक अभिनेत्री भी हैं। मुख्य रूप से इस इंडस्ट्री के अंदर ये 2007 से देखने को मिली हैं। रूली ना लाला और साथ ही साथ इसी के साथ ये स्पेनिश है। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो वह अपनी सभी गीतों की रचना और व्यापारिक अंग्रेजी में करती हुई प्रस्तुति में करती हैं। वह सहज रूप से उसी भाषा में गाती है क्योंकि उन्होंने हमेशा इसी भाषा में संगीत सुना है, जिसमें मुख्य प्रभाव में द बीटन पर प्रकाश डाला है। उनकी तुलना की फ्यूजन हॉर्न फ्रिड और कैप्टन पावर पर डोली प्रॉड जैसे कलाकारों में की गई। और साथ ही साथ 1995 से 2006 में प्रारंभिक वर्ष की शुरुआत टूडियस बोर्डन ने विश्वविद्यालय में प्रवेश के साथ ही संगीत के प्रति अधिक रुचि के साथ खुद को संप्रेरित करना शुरू कर दिया, जहाँ उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई की। पहले सत्र में पढ़ाई के दौरान उन्होंने मैडिन मेट्रोस नियमित रूप से खेलना और कभी कभी गाना शुरू कर दिया और अगले वर्ष उन्होंने मैडिस स्वातिंग विश्वविद्यालय में अनुनाद और मुख्य रूप से व्याख्यात रूप की और अपनी डिग्री पूरी करने वाले थे। उन्होंने अपने संगीत करियर के लिए पूरा समय समर्पित करने का फैसला किया और राशियन रेड प्रोजेक्ट का नाम तब हुआ जब ल्यूडन हॉर्डन की मुलाकात इनकी संगीतकार बर्नहार्ड से हुई। धीरे धीरे वे स्पेनिश इंडियन सार्केट में प्रसिद्ध होने लगी और उन्होंने 2007 में 60 से भी अधिक संगीत कार्यक्रमों में प्रोमेट साउंड के साथ भाग लिया। 2007 में वे वसंत में ल्यूटन की मुलाकात एक पारंपरिक मित्र के घर पर कोर्डन निर्माता फोर्डन ब्रॉस के हुई, जिन्होंने कुछ ही समय बाद उन्हें यूरी के क्लब पर एक क्लब रिकॉर्ड करने की पेशकश दी, जिसमें उन्होंने खुद को निशान किया और इसी क्रेडन बैंड के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली। एल्बम जल्द ही ब्रेकिंग में बड़ी सफलता बन गई, जिसके कारण कुछ विशिष्ट आलोचनाओं में से वर्ष संगीतकार सोरेड में नाम दिया गया और सर्वश्रेष्ठ नए एल्बम 2008 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए कई अवार्ड दिए गए और साथ ही साथ इसी के साथ कई बार इन्हें नॉमिनेट भी किया गया। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में मैंने सारी डिटेल बता दी है और बाकी कुछ बची है तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके अलावा जैसे जैसे एलन की रिलीजिंग की तारीख नज़दीक आती है तो कुछ समय के लिए विभिन्न पुरात्मक ऑर्टन में सुनी जा सकती है, जिसका समापन अमेज़न पर कला बैटन पर हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ 2015 में उन्होंने अमेरिकन संगीतकार डेनिड, जिन्होंने एल्गन्स के नाम से जाना जाता है, के साथ 2 गाने पर सहयोग किया। तो दोस्तों, इनके बारे में भी मैंने सारे डिटेल बता दी हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, इसी के साथ एना गैब्रिएल और गैड ब्रूस एक तरह से अगली कैरेक्टर है जिनके बारे में हम जानना चालू करते हैं। 2 जून 1993 को इनका जन्म हुआ और ये एक अभिनेता है, ज़्यादातर एक हास्य कलाकार और भारत देश में सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली। उन्होंने अपने अधिकांश पेशेवर करियर को विभिन्न ईटीवी श्रृंखला में विकसित किया है और जैसे ही वे एटन ब्रेड और जेना बोर्ड और एमी ब्रोड और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने आमतौर पर एडियंस के साथ भी अभिनय किया है और 800 बाबल्स में छोटी हस्तक्षेप के लिए उजागर किए गए हैं। उन्होंने संगला एली आर्बन और मैटिन में बैडन में मेरिन की भूमिका निभाई है और एचबीओ संगला इसी नाम के फोर्डन
कार्बन और बेस्टसेलर पर आधारित है, जिसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एमिन के लिए नामांकन प्राप्त किया है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इनकी फिल्मोग्राफी द स्टोनर की 2000 प्रजाति 2023 और भी कई एक तरह से मूवीज है जिनके अंदर ये देखने को मिली है। तो दोस्तों इनके बारे में भी मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। अब हम इस मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है एलेक्स एक तरह से इरूरेटा। दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो 30 जुलाई 1995 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेत्री है। ये एक तरह से इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम कर रही है और 68 वर्ष इनकी उम्र है। 30 जुलाई 1955 से ये एक स्पेनिश है। और मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो टेली श्रृंखला में एलन कॉमियस में एक पुलिस अधिकारी लॉर्टन हेस की उनकी भूमिकाओं के लिए लोकप्रियता मिली, जिसमें उन्होंने 1999 से 2009 तक भाग लिया। एलन रेडन के टेलीविजन पर व्यापक कैरियर था। उन्होंने श्रृंखलाओं के साथ सिनेमा में भी पिछली भागीदारी थिएटर थी, जहां उन्होंने चैनल सेलिब्रिटी और एज जेट स्कूल हाई कॉमेडी आर्ट में स्नातक होने के बाद शुरुआत की। 2020 में अभिनेता विवादास्पद पर्यटन में बिटोरियस के जीवन में देती हुई नजर आई, जो इसी नाम के फोर्डन आर्ब्रून के बेस्ट सेलर पर आधारित HBO श्रृंखला है। ईटीएन की पीड़ित की भूमिका में काफ़ी प्रशंसा दिखाई दी और इसे उनकी सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता में बताया गया। सिनेमास के बारे में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मूवीज़ में देखने को मिली है, इसलिए अभी थोड़े हम इन्हें स्किप करते हैं और कई मूवी के डायरेक्शन में भी आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के अब आखिरी कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक तरह से इस मूवी की जान आन बान शान जान है। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में सारे कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ और आप भी इस वीडियो को दबा कर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बार बार मैं एक तरह से इनके बारे में नहीं बताऊंगा। आज इसी के अंदर पूरी की पूरी इनकी जन्म कुंडली खोल के रख दूंगा, यानी सारी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप सब कुछ इनके बारे में जान पाओगे। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे इस मूवी के सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुख्य रूप से ये कई मूवीज़ में भी देखने को मिल चुके थे और साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत महत्वपूर्ण थी। साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानेंगे इनकी सारी कुछ डिटेल्स एक तरह से मैंने बता ही दी है। यदि आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ए परफेक्ट स्टोरीज के बारे में हमने आपको सारी कुछ जानकारी आपको बता ही दी है। यदि आपको इनकी एक तरह से यदि फैन हो आप इनके या इनकी वीडियो कोई पसंद आई है तो हमारी भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम जो जानते हैं फेड सेल्स एक स्पेनिश कॉमेडी श्रृंखला के बारे में भी थोड़ी डिटेल में आपको बताई दे। तो छोटी सी सीरीज है, तो 2-4 मिनट की पूरी डिटेल होगी इसकी, वो हम आपको बता देते हैं। तो उसमें जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं, पहले तो उनके बारे में जानेंगे जो कि दोनों सीरीजों में कॉमन है। नतालिया डी मोलिन डीजाय लिनारेस जेन एक तरह से इनका नाम है। 19 दिसंबर 1990 को इनका जन्म हुआ। स्पेनिश अभिनेत्री हैं जो बॉलिंग्स में अपनी यूरोपीय शूटिंग स्टार 2015 विजेता है और विल्वर एस फेल्सन कोस लोर्जन और सोर्डन 2014 और रूफन एड में अपने प्रदर्शन के लिए गायक पुरस्कार की विजेता है। मुख्य रूप से नाथियन डी मॉर्डन डियोस इनका नाम है। 19 दिसंबर 1990 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है। 32 साल इनकी उम्र है। स्पेनिश है और स्पेनिश एक तरह से राष्ट्र की है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं। 2007 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है और कई अवार्ड्स इन्होंने जीते। अवार्ड्स के बारे में भी मैं सारी कुछ जानकारी आपको दूंगा। नतालिया डी मॉर्डन्स का जन्म जैसा कि मैंने बताया 19 दिसंबर 1990 को लिनारेस जेंस में हुआ और वह ग्रोइडन में पली बड़ी। उन्होंने मैलगस स्प्रिंग स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और मीडियन में स्टोरेज को जनसंगीत व्याकरण में अध्ययन किया और उनकी बड़ी बहन अभिनेत्री सोल्डन डी मोनिस है।
तो दोस्तों उन्होंने डेविड ब्रूड की फिल्म वीवर एज क्रिएशन गोल्ड और जनरेट और जैसे श्रेय दुनिया की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सुर्खियों में लाई गई। अपने काम की बदौलत उनकी विभिन्न पुस्तकें मिली, जिनमें कई अभिनेत्रियां भी गोल्ड पुरस्कार में शामिल थी। तो दोस्तों उन्हीं के साथ ये 2015 में अपनी पहली बेसन शॉर्ट मॉडर्न अभिनेता ओर्ला कॉर्बिन और मारियन हैसन और ब्रिज नेल्स के साथ कॉमेडी कार्मनसन और एल्डन फेन में नायिकन्स के रूप में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म टेकन बाय कॉमेडी में अभिनय किया, जहां उन्होंने रोशियंस की भूमिका निभाई। अपने प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मुख्य रूप से अभिनेता और गायकों का पुरस्कार जीता। 2016 में उन्होंने फिल्म ऑफ मार्क में एक भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने पार्क ओलियंस द्वारा निर्देशित किकी लव इन बेड में शाही अभिनय किया। 2017 में उन्होंने ऑर्टन वाल्सन और रैशन फुट के साथ कॉमेडी लोस डैन ब्रूड के साथ भाग लिया और वह प्रमुख किरदार में अपनी TV3 में टेलीविजन पर लास्ट ब्रिटेन में थी। 2018 में वह हॉलीवुड अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स में एक सेंजेस के सदस्य रही हैं और बेलन रूडेंस के साथ हॉरर फिल्म यू थी कॉट स्टोन का प्रीमियम किया गया। इसके अलावा उन्होंने डेनियल गॉर्स के साथ जोटला लियस एनियस की द कोलस में अभिनय किया और वह कोल्सन ब्रूस की फीचर फिल्म यू लिव सिंग टू यू नायकाओं में भी थी, जिसके लिए उन्होंने नामांकन किया गया। और सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार प्रदर्शन के लिए गायक पुस्तक 2019 में अपनी पहली फिल्मों की गायिका थी। और एलिस मोशन इसबॉर्न मोशन द्वारा निर्देशित एक मूल नेटफ्लिक्स फिल्म जो कि महिलाओं के कहानी बताती है। उनकी शादी 1993 में स्पेन में पंजीकृत हुई और समलैंगिक विवाह हुआ और 1955 में मॉर्गन आर बोनस द्वारा एक विलियम्स एक चीन आदमी और पेरेंट पिता और एडियन के साथ, जिसके लिए उन्होंने आमतौर पर मुख्य भूमिका निभाई थी। 2020 में उन्होंने पिलर पालोस द्वारा निर्देशित फिल्म लास नीनस में भाग लिया, जहां उन्होंने एडल्स की भूमिका निभाई। फिल्म में उनके काम के लिए उन्हें गायन अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं का प्रदर्शन के लगातार तीसरी बार नामांकन किया गया। उसके अलावा उन्होंने फॉर्मेड स्पॉन के साथ कुलसन थ्रोड द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म ओपनिंग बैरियंस के नायक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। हालांकि COID प्रतिबंधन के कारण फिल्म ने जून तक अपनी रिलीजिंग देरी की और 2021 का अंदर एक तरह से डेवलप किया गया वापस। और दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी में आपको बता देता हूँ द ब्यूटीफुल आइज, एलियन मोशन, एल्विड, साथ ही साथ सोकर एयर और बोर्थिन जैसे कई सीरीजों में भी देखने को मिले हैं। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो के अंदर टोटल मिलाकर एक तरह से 3 सीरीज के बारे में आपको बता दिया है, यानी 2 सीरीज और एक मूवी थी, यानी कि टोटल मिलाकर सारी कुछ जानकारी जितनी आपको चाहिए थी सारी कुछ मैंने आपको दे दी है। साथ ही साथ 2 सीरीज और कवर कर लिया जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। उन सभी के बारे में भी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, तो अब उन पर वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनसे ही काम चला सकते हो। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है आज की, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने इस मूवी को देख लिया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपना रिव्यू लिख सकते हो। और बाकी मेरा सजेशन ये है, यदि आपने इसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हो। यदि आपको थ्रिलर फिल्म एक तरह से पसंद है, मूवीज पसंद है, तो आपके लिए एक तरह से चांदी है, चांदी खरा सोना भी एक तरह से हो सकती है यदि आप इसे देखो। और बहुत ही जबरदस्त सीन इसमें बताया गया है, तो अभी जाकर आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना, सारी फैक्ट, डिटेल, अपडेट टोटल मिलाकर सारी जानकारी आपको दी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।